Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with chapter number 3rd. Chapter is about conservation of plants and animals. And in this chapter, today my first topic in this chapter to discuss is about deforestation and its causes and consequences. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, दे आर रिसोर्स ऑफ मनी प्रोडक्ट्स, दैट इट इज ऑल्सो द हैबिटेट ऑफ मनी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सर्वाइवल इज पॉसिबल. अगर हम उस एरिया को on a large scale, we are going to cut down the trees. There are the plenty of trees growth, and we cut down on a large scale in order to clarify the land areas there for cultivation purpose, या for residential purpose, या for industrial purpose. We cut down the trees for the timber, furniture, for other product resources. तो हम उस जंगल को जो फॉरेस्ट है वो तबाह कर डालते हैं. ये इट इज बिकॉज ऑफ द मैन एक्टिविटीज. by the uneven man activity, forests these days are degraded at an enormous rate. आज बड़ी हद से ये जो दरख्त होते हैं उनको काट दिया जाता है, जिसके वजह से, जिसके नतीजे जो फॉरेस्ट एरिया होता है, फॉरेस्ट एरिया जो परसेंटेज है वो दिन ब दिन डिक्लाइन होता जा रहा है, मीन्स कम होता जा रहा है. और दिक्कत वाली बात है. फॉरेस्ट अगर हम एनवायरमेंट कंसर्न से बात करने, इस क्लाइमेटिक कंडीशन को मेंटेन रखता है, वाटर साइकिल को मेंटेन रखता है, वाइल्ड रिसोर्सेस को मेंटेन करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होता है, फूड चेन मेंटेन होती है. बहुत सारे ऐसा वो चीज ना हो जिससे फॉरेस्ट से पॉसिबल होता है. आजकल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात हम कर लेंगे. देयर इज अ डिक्लाइन इन द परसेंटेज इन द फॉरेस्ट कवर एज देयर इज द illegal cut down of the trees and black marketing was involved. And here is the accelerating growth of the population. Commercial growth is increasing, which demands the raw materials, which then influence the forest's resources for utilizing those resources. We get especially by the timber, firewood products, other medicinal plants, other or we can say if the population growth takes place, अगर आबादी बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है जो लैंड है, लैंड फॉर फूड रिसोर्स, फूड को डेवलप कर फूड प्रोडक्शन करना है, खाना पीना, शेल्टर लेना है, तो उस तरह वो लैंड एरियाज का होता है वो कट डाउन किया जाता है. उसको वो फॉरेस्ट एरियाज व्हेन देयर इज अ प्रेशर, population pressure growth, then the land areas is cleared for their settlement. So deforestation means they are cutting down of trees in a forest on a large scale in order to clarify the areas for settlement purpose, या for agriculture practices के लिए, या for timber, for furniture, for other products. उस लिहाज से हम फॉरेस्ट को तबाह करते हैं, वो कट डाउन, हम पौधे काट देते हैं, हम ट्रीज जिसको बहुत टाइम लगता है मतलब ग्रोथ होने में, डेवलप होने में, उसी को हम चंद घंटे में उसको काट डालते हैं. उस एरिया को, उस पार्ट ऑफ एरिया को काट डालते हैं. वहां पे जो ट्रीज होते हैं, वहां पे जो वेजिटेशन होते हैं, वो हम डैमेज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं. तो आपको पता कि ये डिफॉरेस्टेशन होता है. फॉरेस्ट कवर जो है, फॉरेस्ट को बनने में बहुत टाइम लगता है, इट इज अ स्लो प्रोसेस. बहुत सारे ट्रीज, इनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और जो वाइल्ड लाइफ इनके साथ एसोसिएट है, वाबस्ता है, वो इन्फ्लुएंस होते हैं, उनमें असरात नजर आते हैं. तो ये
डिफॉरेस्टेशन। दूसरा होता है व्हाट जो अब खाली मैन मेड एक्टिविटीज इंसान को हम ज्यादा खतरनाक, मगर उतना हम इस पे नहीं बता सकते। अदर आर द नेचुरल disasters, forest fire, sometimes forest fire take place, sometimes drought take place, जिसके वजह से भी there is a chances of taking place the deforestation. Deforestation is the again is the forestation. तो डिक्लाइन, इससे हमारा फॉरेस्ट कवर होता है, जो ग्रीनरी होती है वो डिक्लाइन होती है, जो वेजिटेशन तो वो रिड्यूस हो जाता है, तो बहुत किल्लत है। तो कॉजेस क्या है इसके, व्हाट आर द कॉजेस? कॉज क्या है इसका? डिफॉरेस्टेशन कॉज है व्हाई डिफॉरेस्टेशन टेक प्लेस। हाँ, तो हमें चाहे सेटलमेंट लैंड एरियाज, हमें चाहे रॉ मटेरियल, we need raw material for industries and factories. Also, why we cut down the forests, their trees, for agriculture practices. Agriculture practice. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए, हाँ, हमें वो लैंड एरिया चाहिए फॉर कल्टीवेशन के लिए। तो और ऑल्सो मेकिंग फर्नीचर्स एंड obtaining शाबाश, obtaining firewoods एंड टिम्बर, तो एटसेट्रा और भी काज होंगे। आज मैंने मोटे काज इस पे बताया, जो मेन काज है डिफॉरेस्ट, क्या वजूहत है, देयर इज अ चांसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, देयर इज अ लीड टू द डिफॉरेस्टेशन, ये काजेस है। अब अगर ये काजेस है, इस बिना पे हम फॉरेस्ट को डिक्लाइन करते हैं, रिड्यूस करते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? Of course, there are the consequences नताइज होते, हर एक नताइज क्या हम देखा जाता है, तो there is the environment adverse effect. Our environment is impacted by the deforestation. Deforestation के वजह से हमारा जो वातावरण है वो इम्पैक्ट होता है। What you mean that? What are the consequences? Nataij. There is adverse environment impact. जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया वो चेंज, डिसरप्ट होता है, डिसरप्टेड। आपको पता है जो डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, इट इंक्रीजेस द अर्थ टेम्परेचर। क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो यूटिलाइज करते हैं प्लांट, शाबाश। जब प्लांट्स नहीं रहे तो इस गैस का क्या होता है, दिस गैस स्टार्ट्स accumulating in atmosphere, and hence this leads to the global warming. Global warming means जिसमें एटमॉस्फेयर में ट्रैप होते हैं सोलर रेडिएशन, जिसके वजह से जो ग्लोब होता है, हमारा अर्थ होता है, उसका टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज रहता है। दैट इज वेरी थ्रेट टू द लिविंग बीइंग्स, इट इज वेरी थ्रेट टू द लिविंग बीइंग्स। व्हेन देयर इज अ increase in the earth's temperature, then there is a drought take place. For third is drought. There is the chances of drought, like disaster takes place.
हर there is a dryness everywhere due to the earth's global warming and the polar ice caps. आपको पता है, आगे पढ़ोगे आप चैप्टर में, what is the impact of global warming. जो polar ice caps होता है वो स्टार्ट होता है melting and there is the deforestation. से क्या है, फोर्थ वन, जो प्लांट्स में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो रिड्यूस होती है, दैट इज रिड्यूस, क्योंकि जो रूट्स होते हैं, रूट्स हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, उनमें वो कैपेसिटी रिड्यूस होती है, वो होल्डिंग कैपेसिटी उनमें रिड्यूस होती है, डिक्लाइन होती है. तो वाटर, जो वाटर टेबल होता है, वाटर टेबल जो होता है अंडरग्राउंड, वो क्या होता है, वो लावरेड होता है, वो नीचे के ओर आता है. दैट मीन देयर इज द रिडक्शन इन शाबाश, देयर इज रिडक्शन इन ग्राउंड वाटर, देयर इज रिडक्शन इन ग्राउंड वाटर. जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ऑल्सो देयर इज रिडक्शन इन शाबाश सरफेस वाटर, सरफेस वाटर में भी रिडक्शन. ये मैं बता रहा हूं व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. हम ये लाइटली लेते हैं, हम जंगल को काट डालते हैं, बट देयर आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट या डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल में होती है, जिनके रूट्स के बदौलत से वो वाटर जो होता है, वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो कैपिलरी वाटर रहता है वो डिक्लाइन होता है, वो रिड्यूस होता है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट लॉस होती है, तो जिसके वजह से वाटर टेबल जो होता है वो नीचे चला जाता है. हम कहेंगे ग्राउंड वाटर की जो अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर वो डिक्लाइन होता है. हम वहां डीप द अर्थ नहीं पहुंच सकते, हम ड्रिलिंग प्रोसेस नहीं हो सकता है, हम विद द हेल्प ऑफ द वेल, विद द हेल्प ऑफ द ट्यूब वेल्स हम वो पानी हासिल नहीं कर सकते. देन आफ्टर ये दिक्कत वाली बात रहती है डिफॉरेस्टेशन के साथ. एक ही पहलू में इसका आसारात नहीं है, बाकियों जरियों, बाकियों तरीकों में भी इसके आसारात नजर आते हैं. तो हमें चाहे कि हम कंजर्व करें फॉरेस्ट एरियाज को एज सुन एज पॉसिबल. देयर इज अ सॉइल इरोजन. Soil erosion means loss of soil, loss of topmost layer of soil. वो क्या होता है, वो lost हो जाती है, soil becomes infertile in nature, infertile nature. जो roots होते हैं, roots क्या काम है इनका, to holding soil particles. जब हमने प्लांट्स को काट डाली, उनको कट डाउन किया, जो उनके जो रूट हेयर्स में जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, वो लॉस होती है, वो खो देते हैं. जो सॉइल होता है वो लूजन हो जाता है. तो विद द हेल्प ऑफ हेवी रेनफॉल, विंड एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज के जरिए वो सॉइल क्या होता है, देयर इज अ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन इज अ डिवास्टेटिंग फैक्टर which reduces our soil resource and when there is a loss of topmost layer. आपको पता है topmost layer of soil में क्या होता है, humus is a organic rich matter जो vegetation agriculture practice के लिए important है. they have the availability of nutrients. प्लस क्या होता है इसमें inorganic nutrients, वो भी इसमें होते हैं. जब ये लॉस हो गया, एक जगह से दूसरी जगह चली गई बाय द विंड, बाय द स्टॉर्म, बाय द हेवी रेनफॉल, तो क्या हुआ, सॉइल इरोजन. अब देयर इज नो चांसेस ऑफ कल्टिवेशन, देयर इज नो चांस ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, देयर कुड बी स्कैरिसिटी ऑफ फूड की किल्लत हो सकती है. जब सॉइल ना हो, जरखेज ना हो, तो वहां वेजिटेशन की कोई चांसेस नहीं होती है. जो सॉइल होल्डिंग पार्टिकल जो होते हैं, सॉइल पार्टिकल जो होल्ड अप होते हैं बाय द रूट, दे आर एंकरिंग बाय द रूट, वो लॉस हो जाती है बिकॉज वी हैव कट डाउन द ट्री. व्हेन वी कट डाउन द ट्रीज, उनका जो रूट पाथ है वो ऑटोमेटिकली अंडरग्राउंड रहता है, वो डेड होंगे. देन आफ्टर बिकम द डेड, द
लैंड एरियाज, आपको पता है जो फॉरेस्ट कवर होता है वो ज्यादा माउंटेनियस एरियाज पे होता है, देन देयर इज अ लैंड स्लाइड चांसेस टेक प्लेस. Landslide is there often take place. This is another then calamity associated with the deforestation. The slopes, जो terrains होते हैं, land slopes होते हैं, वो खिसक जाती है, उनमें sliding take place. They move away. That is moving away. Then landslide chances is also there. Then is the sixth here, that desertification. Desertification क्या होता है? जब when there is a global warming, soil जो होता है या land वो that becomes dry. There is everywhere there is dryness, and then sun is very hot, and that vegetation, there is a reduction in the vegetation cover. Then the animals, plants, the animals, they can't obtain the food, they will dead. Then desertification is another devastation. Then there take place a famine. Famine means scarcity of food. ये भी एक calamity है, आफत है. Calamity, famine take place, scarcity of food resources can take place. आप देखिए इस तरीके से, दूसरे तरीके से, what are the various impacts of the deforestation? We take it in less consideration, but in a real view, in a descriptive form, deforestation practice is very most concern and most problematic factor. ये था यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो डिफॉरेस्टेशन से वाबस्ता रखते हैं. तो एक चीज डिफॉरेस्टेशन के साथ हम एक बड़ी अहम चीज में बताना चाहता हूं, इसमें जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है उनका, जो आपको पता है जो फॉरेस्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट्स they are the natural habitat of wild resource, habitat of wildlife. आप क्या होंगे when we decline the forest, deforestation, forest cover now, they take the shelter, they survive there, they obtain their climate, they adapt themselves there. Now the climatic there is changing. Now changes takes place. Now the animals becomes open, and they don't get shelter. They now are declining in number. There is declining in number in wild species. Reduce हो रहे हैं. Now we can label them threatened. उनका हैबिटेट खत्म हो गया. Now we can endangered animals and threatened animals, animals, endangered animals. Then there is a chances to become extinct animals. So then we can record them as threatened, vulnerable, endangered, extinct. These are the various impacts of deforestation. This is all about the deforestation. क्या होता है? What is this term mean? It is important question in view of examination, in view of interview, in view of debate. So in view of environment concern. Then this deforestation, it is cause and consequences. I hope you understand about this topic. This is my first lecture about this chapter number 3rd. It include in your unit 2nd examination, and you do revise and read. Go to the book and do the extensive reading to your textbook. Thank you very much. I hope you understand.